आइए दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी सीख मिले जीवन में। कभी आप एक छोटी सी भी गलती ना कर पाएं, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। एक किसान था, मजदूर। वह कहीं मजदूरी कर रहा था खेत में। मजदूरी करते समय यानी कुदाल चलाते समय उसकी पैर की अंगूठा कट जाती है, और वह अंगूठा जब कटती है ब्लड काफ़ी गिरती है। अंत स्थिति वह व्यक्ति के परिजन जो हैं लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब इस कंडीशन को देखते हैं अच्छी तरह से, और देखने के बाद डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि इस पैर की जो अंगूठा है उसको काटना पड़ेगा। इस अंगूठा में इन्फेक्शन हो चुका है, यानी थोड़ी और विलम्ब होगी, थोड़ा समय और ख़त्म होगा, ये जहर जो है, पॉइजन, चारों तरफ फैलते चला जाएगा। वो व्यक्ति उस पर केयर नहीं करता है। डॉक्टर साहब को सलाह के यानी अपना सलाह देता है व्यक्ति कि डॉक्टर साहब आप सिर्फ दवा से ही ठीक कर दीजिए, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। डॉक्टर साहब ठीक वही करते हैं, 5-7 दिन की दवा दे देते हैं। दवा लेकर वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है। जब वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है, 7 रोज में उसकी घाव और दर्दनाक बन चुकी थी। वह जो पैर की अंगूठा से शुरू हुई थी घाव, जख्म, और वह धीरे धीरे पंजा, वह पूरे पंजे में दर्द का एहसास हो रहा था और विस्तार घाव का रूप धारण कर लिया। डॉक्टर साहब चेक करते हैं, कहते हैं कि अब आपकी स्थिति और बिगड़ गई है कि आपको पंजा कटवाना होगा। यदि पंजा नहीं कटवाते हैं तो आपकी घाव ठीक नहीं होगी। फिर वह व्यक्ति कहता है कि डॉक्टर साहब एक आम चीज़, पंजा नहीं काटिए, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर चल कैसे पाएंगे। कहते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं होता तो अंगूठा वाला भाग काट दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए आपके कथन अनुसार अगर चलते हैं तो हो सकता है कि ये तो मेरे लायक नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरा बात मानिए, आप अंगूठा वाला भाग तो काट दीजिए, मेरा घाव, मुझे विश्वास है कि मेरा घाव ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ठीक वैसे ही उपचार करते हैं, अंगूठा वाला भाग कट करके ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन हो जाता है। फिर वह दवा ववा लेकर चले जाते हैं घर पे, वो मजदूर। फिर 15 रोज बीतता। वह जो घाव का असर था धीरे धीरे उसकी घुटने तक आ चुकी थी, और घुटना तक जब आता है फिर वह व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास आता है कि डॉक्टर साहब ये तो घुटना तक इसका असर पड़ना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तो ये घुटना जो है वहाँ तक काटना होगा। यदि आप नहीं काटते हैं तो फिर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ते चला जाएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपनी अच्छी सलाह देते हैं पूरी चेकअप के बाद। फिर ये मजदूर कहता है कि डॉक्टर साहब घुटना को छोड़ दीजिए, प्लीज मेरे पंजा को काट दीजिए। पंजा को काट दीजिएगा, मुझे विश्वास है कि उस पंजे को काटने से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब फिर उनकी बातों को मानते हैं। पंजा का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन वह जख्म आगे बढ़ा हुआ था। यदि वो घुटना तक कट करके ऑपरेशन अच्छी से हो जाती तो घाव छूट सकता था, छूट जाता, अच्छा से रिलीफ भी मिलता, और वह पंजा कटवा कर फिर अपने घर चला आता है, बेड रेस्ट में रहता है। वह घाव धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ता चला गया। फिर अगले दिन जब उसकी इन्फेक्शन, वह जो पॉइजन आगे की तरफ जहरीली जो बनती जा रही थी, वो आगे की ओर बढ़ा और उस मजदूर की मृत्यु हो जाती है। अब जरा सोचिए कि यदि वह मजदूर
शुरू में ही एक छोटे से पार्ट्स को डैमेज कर दिया होता तो आज वो मजदूर नहीं मरता, बिल्कुल सुरक्षित रहता। आप उन छोटे से पार्ट्स को नहीं कटवा पाए और आपकी जो आज मृत्यु होगी। जरा सोचिए, इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि कहीं भी अगर आपको नोकता दिखाई दे, कहीं भी थोड़ी सी कमियां दिखाई दे, तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उससे निपटने की जागरूकता आप में होनी चाहिए। आप कभी भी जीवन में असफल नहीं हो पाएंगे, सफलता हमेशा मिलेगी। धन्यवाद।